मैं सबक पढ़ने जा रहा हूँ। तालीम भाई तालीम ज़रूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है, सिर्फ तलवारों से ही काफिरों से बचा जा सकता है? एक अनपढ़ सिपाही बगैर तलवार के जंगजू की तरह है। नई जंग तो अब शुरू हुई है भाई। दरवेश भाई, पढ़े बगैर इल्म हासिल किया जा सकता है? कहाँ है वो कातिल औरत? बानो जी कातिल नहीं है भाई। कहाँ है वो जालिम इंसानों से भाग गई है और अल्लाह की पनाह में चली गई है भाई। गुंदोगदो भाई कहाँ है? क्या वो तुम्हें बचाने वाला है? हुजूर, आपका घोड़ा तैयार है, आप जब चाहें जा सकते हैं। ठीक है उस्ताद, शुक्रिया। भाई मैं शिकार करने जा रहा हूँ, देखते हैं तुम्हारे कदमों का निशान मेरे पास कौन सा शिकार ला। भाई आपका शिकार सलामत रहे, तुम्हारे रास्ते आसान हो भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में गोपी हेमा खातून के पास जाती है और उनसे कहती है जो कुछ हुआ है उसके बाद तोतकिन बहुत गुस्से में है और मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। ऐसा लगता है जैसे वो अंधा और बहरा हो गया है। हेमा खातून कहती है तोतकिन बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और मैं खौफजदा हूँ कि आने वाला वक्त भी उसके लिए आसान नहीं होगा। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा काम उसे ठंडा करना है, चाहे वो जितना भी गुस्से में आ जाए। तुम एक छोटी सी बच्ची की तरह मेरे पास मत आना और ऐसे मजबूत खड़ी हो जाओ जैसे एक सरदार की बीवी को होना चाहिए। दूसरी तरफ हाकिम आर्तुक अतुल से कहता है कि मैं जानता हूँ गोंचागुल को किस तरह काला कलर के मुकाम पर भेजना है, आप परेशान मत हो। अतुल उसका शुक्रिया अदा करता है। इतने में तुर्गुत और बामसी अंदर आते हैं। तुर्गुत कहता है चारों तरफ से हमारी निगरानी हो रही है भाई। फिर तीनों बाहर आ जाते हैं। अतुल चलकर अपने घोड़े के पास पहुँचता है। हुजूर, आपका घोड़ा तैयार है, आप जब चाहें जा सकते हैं। ठीक है उस्ताद, शुक्रिया। दूसरी तरफ हकीम आर्तुक एतोलन का चेकअप करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप पहले से काफ़ी बेहतर हैं, आपने अपनी सेहत बरकरार रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ जहर आपके जिस्म में बाकी है और ये आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। एतोलन कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए हकीम साहब, क्या इसकी कोई दवा नहीं है? हकीम आर्तुक कहते हैं बिल्कुल दवा है। इसके लिए एक कांटेदार जड़ी बूटी होती है जो बहुत नायाब होती है और ये यहाँ पर सिर्फ खारा कैलर के मुकाम पर मिल सकती है। मैं ये जड़ी बूटी लेने के लिए चला जाता, लेकिन काफ़ी सारे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जिस पर गोंचागुल बोल उठती है कि मैं चले जाऊंगी हकीम साहब। हकीम आर्तुक कहते हैं ठीक है, आप जाओ और लेकर आ जाओ, इसके बाद अगला काम मेरा है। उसी तरह अतुल कबीले से बाहर निकल आता है और एक जगह पहुंचता है जहां पहले से सुमरतकिन मौजूद था। अतुल को देखकर सुमरतकिन कहता है भाई मैं शिकार करने जा रहा हूँ, देखते हैं तुम्हारे कदमों का निशान मेरे पास कौन सा शिकार ला। भाई आपका शिकार सलामत रहे, तुम्हारे रास्ते आसान हो भाई। फिर अतुल आगे बढ़ जाता। उसके जाने के बाद सुमरतकिन अतुल के घोड़े के पाँव का निशान मिटा देता है। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर आगे की जानिब निकल पड़ता है। तोतकिन के सिपाही भी अतुल का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तमसा घोड़े से उतर कर निशानात देखते हैं और कहता है वो इस तरफ गए हैं। फिर वो सब उस तरफ अपने घोड़े दौड़ा देते हैं, जबकि दरअसल उस तरफ सुमरतकिन गया था। उसने दाएं जानिब वाले निशानात अतुल के मिटा दिए थे। इस तरह उनको धोखा हो जाता है और वो सुमरतकिन को अर्तुगल समझकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में बमसी को पढ़ने का शौक चढ़ जाता है और वो एक कायदा उठाकर तुर्गुत से कहता है स्कूल जा रहा हूँ तुर्गुत, मैं सबक पढ़ने जा रहा हूँ। तालीम भाई तालीम ज़रूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है, सिर्फ तलवारों से ही काफिरों से बचा जा सकता है? एक अनपढ़ सिपाही बगैर तलवार के जंगजू की तरह है। नई जंग तो अब शुरू हुई है भाई। फिर तुर्गुत उसे स्कूल तक छोड़ने के लिए उसका साथ चल पड़ता है। इस दौरान कबीले में तोतकिन की सिपाही भी
लगातार उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ समर्थगिन एक जगह पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लेता है। इतने में सामसाथ दूसरे सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और समर्थगिन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो अर्तुल का पीछा कर रहे हैं। समर्थगिन समसा से कहता है, बाज़ दफ़ा शिकारी खुद शिकार बन जाता है, अपना ख्याल रखो, तुम जैसे बहादुर सिपाहियों की हमारे कबीले को बहुत ज़रूरत है। दूसरी जनिब बामसी स्कूल पहुंच जाता है और बच्चों के साथ बैठ जाता है। सारे बच्चे बारी बारी अपना अपना सबक सुनाते हैं। थोड़ी देर बाद दरवेश बामसी से कहता है, अब तुम अपना सबक सुनाओ। बामसी कायदा पढ़ता है तो सब बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा था और बहुत मज़ाकिया अल्फाज में अंदाज बोल रहा था। दरवेश भाई, पढ़े बगैर इल्म हासिल किया जा सकता है? जबकि इस दौरान तुर्गुत दिल्ली दमीर की दुकान पर जाता है और वहाँ पर पड़े हुए सामान को देखकर वो जज्बाती हो जाता है। दूसरी जानिब गुंदोगदो अपने सिपाहियों के साथ दौन और बानू जी के पीछे रवाना था। एक जगह पहुंचकर उनके निशानात पा लेता है और कहता है कि वो यहीं करीब है, वो मज़ीद भाग नहीं सकते। फिर वो सब दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब दौन और बानू जी एक जगह पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं। दौन बानू जी को पानी पिलाता है। बानू जी कहती है, इस मुश्किल वक्त में मुझे सिर्फ यही तसल्ली है कि तुम मेरे साथ हो। दौन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा, बुरे वक्त में भी और इंशाअल्लाह अच्छे वक्त में भी। इतने में अर्तुल भी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि अर्तुल ने दौन को अपने मंसूबे के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। दौन कहता है, जैसा आपने कहा था भाई, मैंने कुछ निशानियाँ उनके लिए छोड़ दी है। गुंदोगदो भाई और उनके आदमी जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अर्तुल बानू जी से पूछता है कि तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? जी हाँ, दौन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अर्तुल कहता है, सलजान गोंजागुल को काला कलर के मुकाम पर लाएंगी। गोंजागुल को यकीन दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो सबूत असली है। फिर अगले दिन आयतुल्लाह वो सबूत लेने के लिए आएंगी और तुम दोनों को मारने की कोशिश करेंगी, इसलिए तुम होशियार रहना। बानू जी कहती है, मैं दौन के लिए परेशान हूँ। जब गुंदोगदो भाई से कबीले ले जाएंगे तो तकिन गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अर्तुल कहता है, इसको कबीले लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह आयतुल्लाह समझेंगी कि तुम अकेली हो और फिर वो ज़रूर आएंगी। दौन को मेरी वालदा और भाई कुछ नहीं होने देंगे, तुम परेशान मत हो। इसके बाद बानू जी अपने घोड़े पर सवार होती है और वहाँ से चली जाती है। अर्तुल दौन से कहता है कि बानू जी के घोड़े के निशानात मिटा दो, ताकि कोई इसका पीछा ना कर सके। इसके बाद अर्तुल दौन से गले मिलता है और अल्लाह हाफिज़ कहकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह दौन वहाँ अकेला रह जाता है और बानू जी के घोड़े के निशानात मिटाना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब गुंदोगदो एक मुकाम पर पहुँचकर अपने सिपाहियों से कहता है, यहाँ से हम सब अलहदा अलहदा जाएंगे। हम दो तरफ से कुर्तुकबॉक्सी के मुकाम को घेरे में ले लेंगे। इसके बाद कुछ सिपाही एक तरफ चले जाते हैं और कुछ दूसरी तरफ। दूसरी जानिब कबीले में साजुन कोपैक के कुछ सिपाही पहुंचते हैं। दूसरी जानिब एक सिपाही गुमस्तकीन के खेमे में दाखिल होता है और उसे एक खत देता है और कहता है, ये अमीर साजुन कोपैक ने भेजा है। गुमस्तकीन सिपाही से पूछता है कि अमीर साजुन कोनिया में है? सिपाही कहता है, नहीं, वो मेहमान खाने में मौजूद है। उसके जाने के बाद गुमस्तकीन वो खत पढ़ता है और शैतानी हंसी हंसने लगता है। दूसरी जानिब सामसा तोतकिन के खेमे में पहुंचता है और उसे बताता है कि अर्तुल अचानक कबीले से निकल गया था। हमने उसके निशानात का पीछा किया और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ अर्तुल नहीं बल्कि समर्थकिन था। पता नहीं भाई ये कैसे हो गया। तोतकिन ये सुनकर इंतहाई गुस्से में आ जाता है और उसका गिरेबान पकड़ कर कहता है कि तुम कितनी दफ़ा उनसे बेवकूफ़ बनोगे? क्या मैंने तुम्हें होशियार रहने के लिए नहीं कहा था? इतने ज़्यादा सिपाही होने के बावजूद सिर्फ एक आदमी पर नज़र नहीं रख सके, सिर्फ एक आदमी पर। फिर उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल देता है और कहता है, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सामसा चले जाता है। इसके बाद तोतकिन कहता है, पता नहीं अर्तुल अब क्या करने वाला है। इसके बाद वो गुस्से से बाहर निकल जाता है और गोपची भी उसके पीछे जाती है उसे ठंडा करने के लिए। इतने में गुमस्तकीन वहाँ पर आ जाता है और आयतुल्लाह से कहता है, मेरे पास एक बहुत ज़रूरी बात है तुम्हें बताने के लिए है। इसके बाद वो आयतुल्लाह को अंदर लेके जाता है और बताता है कि आज रात अमीर साजुन कोपैक तमाम सुर्ख सरदारों से एक मुलाकात करने वाला है और सबके सामने वो सरदार आला का ऐलान करेगा। आयतुल्लाह कहती है, अल्लाह का शुक्र है, हमारी खुशी का वक्त आ गया है। हमने जो इतनी सारी कुर्बानियाँ दी अब उसका फल हमें मिलने वाला है। जिस पर गुमस्तकीन कहता है, हमारा वक्त आ गया है, हमारी मुश्किलात ख़त्म हो गई है और हमारा मुस्तकबिल सूरज की रोशनी की तरह चमकदार है। इसके बाद वो तोतकिन के पास जाता है और कहता है कि अमीर साजुन कोपैक तमाम कबीले के सरदारों को बुलाकर एक अहम मसले पर बात करना चाहते हैं। तोतकिन पूछता है, किस मसले पर? गुमस्तकीन उसे नहीं बताता है कि वहाँ पर उसे सरदार आला बनाने के लिए तमाम सरदारों को जमा किया गया है। वो तोतकिन से कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है कि अब मैं हमा खातून को खबर देने के लिए जा रहा हूँ और उनको खबर देने के बाद मैं मेहमान खाने चला जाऊँगा, क्योंकि अमीर साजुन कोपैक ने मुझे ज़रा जल्दी बुलाया है।
दूसरी तरफ काई कबीले के कुछ सरदार हेमा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं दोतकिन ने अर्तुल पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस वजह से हम काफ़ी बेचैन हैं। जिस पर हेमा खातून कहती है क्या पहले भी अर्तुल सही साबित नहीं हुआ और सब इल्ज़ामात झूठे साबित नहीं हुए, इसलिए आप परेशान मत हो, मैं इस मसले पर बंदोकदो से बात करूंगी और कोई हल निकालूंगी। इसके बाद वो सब लोग उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुमुस्तकीन वहाँ पहुँचता है और बताता है अमीर साउदन कोपैक ने तमाम तुर्क कबीले के सरदारों को मेहमान खाने में दावत दी है और एक अहम मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। हेमा खातून कहती है मैं उनकी दावत कबूल करती हूँ। दूसरी जानिब कुछ सिपाही दीवान को तलाश करते करते उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ दीवान ने निशानी छोड़ी थी। सिपाही वो निशानी देखकर कहता है वो कुर्तबोगजी की तरफ गए हैं और फिर वो उस तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो दीवान के सामने पहुँच जाते हैं। दीवान उनको देखकर भागने लगता है ताकि किसी को शक न हो कि सब कुछ एक प्लान के मुताबिक हो रहा है। कहाँ है वो कातिल औरत? भानु जी कातिल नहीं है भाई। कहाँ है वो जालिम इंसानों से भाग गई है और अल्लाह की पनाह में चली गई है भाई। गुंदोगदो भाई कहाँ है? क्या वो तुम्हें बचाने वाला है? दीवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दीवान आगे से कोई जवाब नहीं देता। दूसरी यानी भानु जी छुप कर सिपाहियों को जाता हुआ देख रही थी कि इतने में दूसरी तरफ से एक सिपाही आ जाता है। भानु जी को उसे देखकर चौंक जाती है और अपनी तलवार फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वो सिपाही के करीब आता है वह अचानक हमला कर देती है और उसे जख्मी करके गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सिपाही ज़ोर से चिल्लाता है कि भानु जी की हाँ है। दूसरी तरफ दीवान का हाथ बांधकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिपाही दोबारा उससे पूछता है क्या इस मामले से अर्तुल का भी लेना देना है? दीवान कहता है नहीं, जो कुछ भी किया है मैंने किया है क्योंकि मैं भानु जी से प्यार करता हूँ और वो बेगुनाह है, मुझे इसका यकीन है। वो सिपाही मुस्कुराकर खड़ा होता है और फिर दीवान के मुँह पर एक ज़ोर का मुक्का मारता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अर्तुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अर्तुल फैन को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। क्या तुम अपने सालार रजब को जानते हो? लड़की ने कहा। वो खलीफा के मुहाफिज दस्तों का सालार है, अहमद कमाल ने जवाब दिया। वो भी सूडानियों के हमले के साजिश में शामिल था। अब कहाँ है मालूम नहीं, अहमद कमाल ने कहा। मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला है कि रजब फ़ौज से भगोड़ा हो गया है, जहाँ कहीं नज़र आए उसे पकड़ लो और भागते तो तीर मार दो और उसे ख़त्म कर दो। मैं बताऊँ वो कहाँ है? लड़की ने कहा। वो सूडान में हब्सियों के पास है। वहाँ एक खुशनुमा जगह है, वहाँ हब्सी लड़कियों को देवताओं के आगे कुर्बान किया जाता है। रजब वहाँ है। मैं जानती हूँ वो फ़ौज का भगोड़ा है। हम 3 लड़कियाँ उसके साथ फ़लस्तीन से आई थी, बाकी 2 कहाँ हैं? लड़की ने आँ भरी और कहा वो मर गई है, इन्हीं की मौत ने मुझे बदल डाला है। लड़की ने अहमद कमाल को एक लंबी कहानी सुनाई कि वो किस तरह फ़लस्तीन से रजब के साथ आई थी, किस तरह हब्सियों ने उनमें से 2 लड़कियों को देवता के नाम पर कुर्बान करना चाहा। रजब इन्हें बचा न सका, किस तरह वो वहाँ से भागी और रास्ते में 2 लड़कियाँ किस तरह आंधी में मारी गई। उसने कहा मैं अपने आप को शहज़ादी समझती रही, मैं बादशाहों के दिलों पर हुक्मरानी करती थी। मैंने कभी सोचा भी ना था कि खुदा भी है और मौत भी है। मुझे गुनाहों में डुबोया गया था और मैं डूबती चली गई। अजीब लज्जत थी इस डूबने में, मगर मुझे वो मगरमच्छ दिखाए गए जिनके आगे ज़ुबा की हुई लड़कियों के जिस्म फेंके जाते थे। मगरमच्छ पानी के किनारे सोए हुए थे। उनके भद्दे और मकरू जिस्म देखकर मैं कांप गई। वो मेरे इस जिस्म को, जिसने बादशाहों के सर झुकाए थे, इन मगरमच्छों की खुराक बनाना चाहते थे। मैंने वो बदसूरत सिया काले हब्सी देखे जो मेरा सर मेरे जिस्म से अलग करने के लिए आए थे। मौत के परों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी थी। मेरी रग रग बेदार हो गई। मेरे अंदर से मुझे आवाज़ सुनाई दी, अपने हुस्न और इतने दिल नसी जिस्म का अंजाम देख। हम जान की बाजी लगाकर अपने घर से निकली थी। हमें यह कहकर रजब के साथ फ़लस्तीन से भेजा गया था कि यह शख्स हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन उस शख्स ने मेरे साथ दस्त दराजी की। हम वहाँ से भागी। आंधी में घोड़े बेकाबू होकर भाग उठे। हमारे लिए सहरा में कोई पनाह नहीं थी। हम आंधी और घोड़ों के रहम करम पर थी। पहले एक लड़की गिरी, मैंने उसे घोड़े के नीचे आते देखा। फिर दूसरी लड़की घोड़े से गिरी तो पाँव रकाब में फंस जाने की वजह से घोड़े ने इसे 2 मील से ज़्यादा फासले तक घसीटा। उसकी चीखें मेरा जिगर चाक कर रही थी।
मैं अब भी उसकी चीखें सुन रही हूँ। जब तक ज़िंदा रहूँगी ये चीखें मुसलसल सुनती रहूँगी। फिर वो लड़की लाश बन गई। मेरा घोड़ा साथ साथ दौड़ा आ रहा था, मगर मेरे काबू में नहीं था। वो लड़की भी अपने घोड़े के साथ पीछे रह गई। मैं अब अकेली थी। मुझे खुदा ने इन दो लड़कियों को मार कर बता दिया था कि मेरा अंजाम क्या होगा। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और शौक थी। उनमें हुस्न का गुरूर भी था। उन्होंने भी बादशाहों को उंगलियों पर नचाया था, मगर ऐसी भयानक मौत मरी कि किसी को खबर तक न हुई। अब वो रेत की गुमनाम कब्रों में दफन हो गई। मैं अकेली रह गई। आंधी के जन्नाटे मौत के कहकहे बन गए थे। मुझे अपने सर के ऊपर आगे पीछे और दाएं बाएं चुड़ैले, बदरूहे और भूत और मौत के कहकहे सुनाई दे रहे थे। मैं बुद्धू और बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ। दिमाग रोशन है। मैंने जान लिया कि खुदा मुझे गुनाहों की सज़ा दे रहा है। ऐसी हैबतनाक मौत और ऐसी हौलनाक आंधी वो तुमने भी देखी है। मुझे खुदा याद आ गया। मैंने खुदा को बुलंद आवाज़ से पुकारा, रो रो कर गुनाहों से तौबा की और माफ़ी मांगी। फिर मैं बेहोश हो गई, और जब मैं होश में आई तो तुम्हारे कब्ज़े में थी। तुम्हारी गोरी रंगत देखकर मैं खुश हुई कि तुम यूरोपी हो और मैं फ़लस्तीन में हूँ। इसी धोखे में मैंने अपनी ज़बान में पूछा था कि क्या मैं फ़लस्तीन में हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मुसलमानों के कब्ज़ों में हूँ तो मेरा दिल बैठ गया। मैं आंधी से बचकर अपने दुश्मन के कब्ज़े में आ गई थी। मुसलमानों के मुतालिक मुझे बताया गया था कि औरतों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ वो सलूक किया जिसकी मुझे तौक़्क़े भी नहीं थी। तुमने सोना ठुकरा दिया और तुमने मुझे भी ठुकरा दिया। मैं इस कदर खौफज़दा थी कि मैं कहती थी कि ख्वाह कोई मिल जाए, मुझे पनाह दे दे और मुझे सीने से लगा ले। तुम्हारे मुतालिक मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि तुम्हारा किरदार इतना पाक है। मुझे ये तौक़्क़ा थी कि रात को तुम मुझे परेशान करोगे। मैं ख्वाब में भी मगरमच्छों और हब्सियों और आंधी की दहशत देखती रही। मैं डर कर उठी तो तुमने मुझे सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह मुझे कहानियाँ सुनाकर मेरा खौफ दूर कर दिया। और जब रात गुजर गई तो मैंने जागते ही तुम्हें खुदा के आगे सजदे में देखा। तुम जब दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली थी, इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर पुरमसरत और सुकून और नूर था। मैं इस शक में पड़ गई थी कि तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। कोई इंसान सोने और मुझ जैसी लड़की से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून और मसरत देखी थी, इसने मेरे आंसू निकाल दिए। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि ये सुकून तुम्हें किसने दिया। मैं तुम्हारे वजूद से इतना मुतासिर हुई कि मैंने तुम्हें धोखे में रखना बहुत बड़ा गुनाह समझा। मैं तुम्हें यह कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने मुतालिक हर बात बता दूंगी। उसकी आवाज़ मुझे ये किरदार और ये सुकून दे दो और मेरे दिल से वो दहशत उतार दो जो मुझे बड़ी तल्ख और अजियत दे रही है। मगर तुमने मेरी बात न सुनी। तुम्हें फ़र्ज़ अजीज़ था। इसने अहमद कमाल के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम शायद इसे भी धोखा समझो, लेकिन मेरे दिल की बात सुन लो। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकूँगी। मैंने कल तुम्हें गुनाह की दावत देते हुए कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझो, मगर अब मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारे कदमों में बैठी रहूँगी। मुझे अपनी लौंडी बना लो और इसकी आवाज़ मुझे वो सुकून दे दो जो मैंने नमाज के वक्त तुम्हारे चेहरे पर देखा था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। अहमद कमाल ने कहा, मेरी मजबूरी ये है कि अपनी कौम को और अपनी फ़ौज को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे पास अमानत हो। मैं ख़यानत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो मेरा फ़र्ज़ था। ये फ़र्ज़ इस वक्त ख़त्म होगा जब मैं तुम्हें मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दूँगा और वो मुझे हुक्म देगा कि अहमद कमाल तुम वापस चले जाओ। वो उसे धोखा नहीं दे रही थी। उसने रोते हुए कहा, तुम्हारे हाकिम जब मुझे सज़ाए मौत देंगे तो तुम मेरा हाथ पकड़े रखना। अब यही एक ख्वाहिश है। मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं कहूँगी कि मुझे फ़लस्तीन पहुँचा दो। मैं तुम्हारे फ़र्ज़ के रास्ते में रुकावट नहीं बनूँगी। मुझे सिर्फ इतना कह दो कि मैंने तुम्हारा प्यार कबूल कर लिया है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं एक नापाक लड़की हूँ। मुझे तरबियत देने वालों ने पत्थर बना दिया था। मैं ये भी समझती थी कि मेरे अंदर इंसानी जज्बात नहीं रहे, लेकिन खुदा ने मुझे बड़ी पुरहौल तरीके से समझा दिया है कि इंसान पत्थर नहीं बन सकता, और वो एक न एक दिन मजबूर होकर किसी से पूछता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। रात गुजरती जा रही थी और वो दोनों बातें करते रहे। अहमद कमाल ने उससे पूछा, तुम जैसी लड़कियों को हमारे मुल्क में भेजकर उनसे क्या काम लिया जाता है? बहुत से काम कराए जाते हैं, लड़की ने जवाब दिया। बाज़ को मुसलमान उम्रा के हरमों में मुसलमान के रूप में दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ वो तरबियत के मुताबिक उम्रा और वज़रा पर गालिब आ जाती है।
उनसे सलेबियों की पसंद के अफराद को ओहदे दिलाती है। जो हाकिम सलेबियों के ख़िलाफ़ हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कराती है। मुसलमान लड़कियाँ इतनी चालाक नहीं होती। इन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज होता है। वो हर मौके के लिए मुंतखब तो हो जाती है, लेकिन एक ईसाई या यहूदी लड़की इन्हें बेकार करके अपना गुलाम बना लेती है। इस वक्त तक इस्लामी हुकूमत के अमीर और वज़ीरों और किलादारों की आधी तादाद के फ़ैसले मेरी कौम के हक़ में होते हैं। लड़कियों का एक गिरोह और भी है। ये लड़कियां इस्लामी नाम से मुसलमानों की बीवियां बन जाती है। उनका ये काम है कि अच्छे दर्जे के मुसलमान घरानों की लड़कियों के दिमाग और किरदार ख़राब करती हैं, उनके लड़कों को बदी के रास्ते पर डालती हैं और शरीफ घराने की लड़कियों और लड़कों के माशकी कराती है। मुझ जैसी सलेबी लड़कियां चोरी छुपे तमाम ऐसे हाकिमों के पास आती है जो हमारे हाथ में खेल रहे होते हैं। इन हाकिमों को सोने के सिक्के की सूरत में मुआवजा मिलता रहता है। वो मुझ जैसी लड़कियों की हिफाजत में ऐसे तरीके रखते हैं जिनसे इन पर ज़रा सा भी शक नहीं होता। ये लड़कियाँ आला दर्जे के हाकिमों के दरमियान रकावत और गलत फहमियाँ पैदा करती हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख़िलाफ़ नापसंदीदगी पैदा करती है। मुझे 2 लड़कियों के साथ इसी काम के लिए रजब के हवाले किया गया था। वो उसे सलेबियों की दरपर्दा कार्रवाइयाँ और मुसलमानों की मान फरोशी की तफसील सुनाती रही। अहमद कमाल सुनता रहा। दूसरे दिन सूरज गुरूब होने से पहले यह काफ़िला काहिरा पहुंच गया था। अहमद कमाल अली बिन सुफियान के पास गया और उसे लड़की के मुतालिक तमाम तर रिपोर्ट देकर लड़की इसके हवाले कर दी। इसने यह भी बताया कि रजब हफ्सियों के पास है और इसने इस जगह को अड्डा बना रखा है जहां हफ्सी लड़की को कुर्बानी दिया करते थे। अहमद कमाल ये भी कहा कि अगर इसे हुक्म दिया जाए तो रजब को ज़िंदा या मुर्दा वहाँ ला सकता है। अली बिन सुफियान ने ऐसा हुक्म न दिया क्योंकि इस मकसद के लिए इसके पास तरबियत याफ्ता फ़ौजी थे। अहमद कमाल ने वो तरीका बता दिया जिससे रजब तक पहुँचा जा सकता था। इसने यह तरीका लड़की की सुनाई हुई बातों के मुताबिक सोचा था। अली बिन सुफियान पहले ही एक पार्टी सूडान भेज चुका था। इसने लड़की से तफ्सीस करने से पहले 4 नहायत ज़मीन कमांडर बुलाए और इन्हें अहमद कमाल के हवाले करके हुक्म दिया कि इसके मुताबिक वो सूडान फ़ौरन चले जाए और रजब को लाने की कोशिश करे। उसने अहमद कमाल को वापसी से पहले आराम के लिए भेज दिया और लड़की को अपने पास बुला लिया। लड़की से इसने पहला सवाल किया तो लड़की ने जवाब दिया, अहमद कमाल मेरे सामने बैठा रहेगा तो जो सवाल पूछोगे बता दूंगी, वरना ज़बान नहीं खोलूँगी, ख्वाह जल्लाद की ही हवाले क्यों न कर दो। अली बिन सुफियान ने अहमद कमाल को बुलाकर इसके सामने बिठा दिया। लड़के ने मुस्कुराकर बोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ भी न छुपाया और आखिर में कहा, मुझे सज़ा देनी है तो मेरी एक ही आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं अहमद कमाल के हाथ से मरना चाहती हूँ। इसने तफसील से सुना दिया कि वह अहमद कमाल की मुरीद क्यों बन गई है। अली बिन सुफियान ने लड़की को कैद खाने में डालने की बजाय अहमद कमाल की तहवील में रहने दिया और सुल्तान अय्यूबी के पास चला गया। उसे लड़की का सारा बयान सुनाया। उसने कहा कि आपका मोतमिद फैज़ुल फ़ातिमी हमारा दुश्मन है। लड़कियों को इसके पास आना जाना था। सुल्तान अय्यूबी का फौरी रद्दअमल ये था, वो झूठ बकती है, तुम्हें गुमराह कर रही है। फैज़ुल फ़ातिमी ऐसा हाकिम नहीं है। अमीर मोहतरम, आप भूल गए कि वो फ़ातिमी है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप शायद ये भी भूल गए कि फ़ातिमी और फ़िदाइयों का गहरा रिश्ता है। ये लोग आपके वफ़ादार हो ही नहीं सकते। सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खो गया। वो गालिबन सोच रहा था कि किस पर भरोसा करे। कुछ देर बाद इसने कहा, अली मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं दूंगा कि फैज़ुल फ़ातिमी को गिरफ़्तार कर लो। कोई ऐसी तरकीब करो कि वो जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए। मैं इसे मौका पर पकड़ना चाहता हूँ और ये मौका पैदा करना तुम्हारा काम है। वो जंग जैसे अहम शोबे का हाकिम है। सल्तनत के जंगी राज उसके पास हैं। मुझे बहुत जल्दी ये सबूत चाहिए कि वो ऐसे घिनौने जुर्म का मुजरिम है या नहीं। अली बिन सुफियान सुराग रसानी और जासूसी का माहिर था। खुदा ने इसे दिमागी ऐसा दिया था कि उसने तरकीब सोच डाली और सुल्तान अय्यूबी से कहा, लड़की जिन मराहिल से गुजर कर आई है उनकी दहशत ने इसका दिमाग माफ़ कर दिया है और वह अहमद कमाल के लिए जज्बाती हो गई है, क्योंकि इस शख्स ने इसे दहशत से बचाया है और ऐसा सलूक किया है कि लड़की इसकी बगैर बात ही नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसी लड़की को इस्तेमाल करूँगा। कोशिश करके देखो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन याद रखो मैं वाज़ेह सबूत और शहादत के बगैर तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि फैज़ुल फ़ातिमी को गिरफ़्तार कर लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि वो भी दुश्मन के हाथों में खेल रहा है। कोशिश करके देख लो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन याद रखो मैं वाज़ेह सबूत और शहादत के बगैर तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि फैज़ुल फ़ातिमी को गिरफ़्तार कर लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि वो भी मेरा दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। अली बिन सुफियान लड़की के पास गया और उसे अपना मुद्दा बताया। लड़की ने कहा, अहमद कमाल कहेगा तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी। अहमद कमाल ने उससे कहा, जैसे ये कहते हैं वैसे कर दो, उनकी बात समझ लो।
इसका मुझे क्या इनाम मिलेगा? लड़की ने पूछा। तुम्हें पूरी हिफाजत से फ़लस्तीन के किला सबुक में पहुंचा दिया जाएगा, अली बिन सुफियान ने कहा, और यहाँ तुम्हें पूरी इज्जत से रखा जाएगा। नहीं, लड़की ने कहा, यह इनाम बहुत थोड़ा है, मुझे मुंह मांगा इनाम दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और अहमद कमाल के साथ मेरी शादी कर लो। अहमद कमाल ने साफ इनकार कर दिया। अली बिन सुफियान इसे बाहर ले गया। अहमद कमाल ने कहा, यह बेशक इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन फिर भी मैं इसे इस्लाम का दुश्मन समझूंगा। अली बिन सुफियान ने इसे कहा, मुल्क और कौम की सलामती की खातिर तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। अहमद कमाल मान गया। इसने अंदर जाकर लड़की से कहा, मैं चूँकि तुम्हें अभी तक बेतबार लड़की समझ रहा हूँ, इसलिए शादी से इनकार किया है। अगर तुम साबित कर दो कि तुम्हारे दिल में मेरे मज़हब के लिए कुर्बानी का जज्बा है, तो मैं तुम्हारी तमाम उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। लड़के ने अली बिन सुफियान से कहा, कहो मुझे क्या करना है, मैं भी देख लूँगी कि मुसलमान अपने वादे के कितने पक्के होते हैं। मेरी एक शर्त यह भी है कि अहमद कमाल मेरे साथ रहेगा। अली बिन सुफियान ने उसकी ये शर्त भी मान ली और अपने एक अहलकार को बुलाकर अहमद कमाल और लड़की के लिए रहेश का इंतज़ाम करने का हुक्म दे दिया। इसने दरवाज़ा बंद कर लिया और लड़की को अहमद कमाल की मौजूदगी में बताने लगा कि उसे क्या करना है। तीसरे दिन अली बिन सुफियान के भेजे हुए आदमी हब्सियों की उस मुक़द्दस जगह पहुंच गए थे जहां से लड़कियां भागी थीं और जहां रजब हब्सियों का कैदी था। ये 6 आदमी थे और सब ऊँटों पर सवार थे। उन्होंने भेष नहीं बदला था, वो मिस्री फ़ौज के लिबास में थे। उनके पास बर्छियाँ, तीरों कमान और तलवारें थीं। इन्हें अहमद कमाल ने लड़कियों की रोईदाद सुना दी थी। उसके मुताबिक अली बिन सुफियान ने तरीक़ेकार समझा दिया था। वो पहाड़ी खित्ते के अंदर गए जिसे पहाड़ियों ने किला बना कर रखा था। एक बर्छी न जाने कहाँ से आई और उनके सामने ज़मीन में गड़ गई। इसका मतलब ये था कि रुक जाओ, तुम घेरे में हो। वो रुक गए। हब्सी पुरोहित सामने आया। उसके साथ 3 साथी थे जिनके पास बर्छियाँ थीं। हब्सी ने इन्हें खबरदार किया कि वो उसके छुपे हुए तीरंदाजों की जद में हैं। अगर उन्होंने कोई भी गलत हरकत की तो उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। सब ने अपने हथियार हब्सियों के आगे फेंक दिए और ऊँटों से उतर आए। उनके कायद ने हब्सी पुरोहित से हाथ मिलाकर कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मोहब्बत लेकर आए हैं और तुम्हारी मोहब्बत लेके जाएंगे। क्या तुमने तीनों लड़कियों की कुर्बानियाँ दे दी है? हमने किसी लड़की की कुर्बानी नहीं दी, पुरोहित ने गुस्से से जवाब दिया। तुम क्यों पूछते हो? हम मिस्री फ़ौज के बागी हैं, जमात के कायद ने जवाब दिया। हम तुम्हारी इस फ़ौज के सिपाही हैं जो मुसलमानों से तुम्हारे देवताओं की तौहीन का इंतकाम ले रही है। हमें तुम्हारे आदमियों ने बताया था कि इन्हें शिकस्त इसलिए हुई कि लड़की की कुर्बानी नहीं दी जा सकी। हम रजब के साथ थे। हमने इसे कहा था कि हम 3 फ़िरंगी लड़कियां गवा कर खिलाएंगे और एक की बजाय 3 लड़कियां कुर्बान करेंगे और देवताओं के मगरमच्छों को खिलाएंगे। हम बड़ी दूर से 3 लड़कियां वर्गलाकर और बहुत से लालच देकर लाए और रजब के हवाले कर दी थी। वो उन्हें यहाँ ले आया था। हम ये देखने आए हैं कि लड़कियों को कुर्बानी दी जा चुकी है या नहीं। हब्सी पुरोहित धोखे में आ गया। उसने कहा, रजब ने हमारे साथ कमीनगी की है। वो लड़कियां ले आया था मगर इसकी नीयत ख़राब हो गई थी। उसने लड़कियों को यहाँ से भगा दिया है। हमने इसे नहीं भागने दिया। इसे पूरी सज़ा दी जाएगी। लड़की हमारे हाथ से निकल गई है। क्या तुम 2 लड़कियों का बंदोबस्त कर सकते हो? देवताओं का कहर सख्त होता जा रहा है। हम ज़रूर बंदोबस्त करेंगे, कायद ने कहा। थोड़े दिनों तक हम 2 लड़कियां ले आएंगे। हमें रजब के पास ले चलो, हम इससे पूछेंगे कि लड़कियां कहाँ हैं। हब्सी पुरोहित सबको अपने साथ ले गया। एक जगह मिट्टी का एक चौड़ा और गोल बर्तन रखा हुआ था जो ऐसे ही एक बर्तन से ढका हुआ था। पुरोहित ने ऊपर वाला बर्तन उठाकर नीचे वाले बर्तन में हाथ डाला। जब इसने हाथ बाहर निकाला तो इसके हाथ में रजब का सर था। चेहरे का हर एक नक्श बिल्कुल सही और सलामत था। आंखें खुली हुई थीं, मुंह बंद था। ये सर और चेहरा गर्दन से काटकर जिस्म से अलग कर दिया गया था। उससे पानी टपक रहा था। ये कोई दवा थी जिसने हब्सियों में सर में डाला था ताकि सर खराब ना हो। पुरोहित ने कहा, इसका जिस्म मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इसके साथियों को हमने जिंदा झील में फेंक दिया गया था। मगरमच्छ भूखे थे। अगर हमें ये सर दे दो तो हम तुम्हें अपने तमाम साथियों को दिखाएंगे, एक ने कहा, और इन्हें बताएंगे कि जो अंगों के देवता की तौहीन करेगा उसका ये अंजाम होगा। तुम इस शर्त पर ले जा सकते हो कि कल सूरज गुरूब होने से पहले लेके आओगे। पुरोहित ने कहा, ये अंगों के देवता की मलकियत है। अगर वापस नहीं लाओगे तो तुम्हारा सर जिस्म से जुदा हो जाएगा। तीसरे रोज़ रजब का सर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में पड़ा था
और सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खोया हुआ था। इसी रात का वाक़या है। अहमद कमाल और लड़की उस मकान के बरामदे में सोए हुए थे जो इन्हें रहाइश के लिए दिया गया था। उस मकान में रहते हुए इन्हें 6 रोज़ गुजर गए थे। इस दौरान लड़की अहमद कमाल से कहती रहती थी कि फ़ौरन मुसलमान होने के तैयार है और अहमद कमाल उसके साथ शादी कर ले। लेकिन अहमद कमाल एक ही जवाब देता था, पहले फ़र्ज़ पूरा करेंगे। लड़की ने 2-3 बार इस क़स्से का भी इजहार किया कि उसके साथ धोखा होगा। अहमद कमाल ने से भी एक हाथ दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लड़की के दिल से दहशत उतर गई थी और अब वो होशमंदी से सोचने समझने के काबिल हो चुकी थी। उस रात वो और अहमद कमाल बरामदे में सोए हुए थे। बाहर एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। आधी रात से कुछ देर पहले पहरेदार मकान के इर्द गिर्द घूमने के लिए आया। आहिस्ता आहिस्ता चिल्ला तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू में जकड़ ली। फ़ौरन बाद उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया। हाथ और पाँव रस्सियों में जकड़ लिए गए। वो 4 आदमी थे। मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक आदमी दीवार से पीठ लगाकर खड़ा था। दूसरा आदमी उसके कंधों पर चढ़कर दीवार फलांग गया। अंदर उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाकी 3 आदमी भी अंदर चले गए। एक जो सबसे ज़्यादा कवि हैकल था, उसने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। लड़की के जागने तक उसने लड़की को दबोच लिया और उठाकर कंधे पर डाल लिया। 3 आदमियों ने अहमद कमाल को रस्सियों से जकड़कर और मुंह पर कपड़ा बांधकर पलंग पर ही पड़े रहने दिया। उसे मज़ाहमत की मोहलत ही ना मिली। बाहर जाकर उन्होंने लड़की पर कंबल डाल दिया ताकि कोई देख ले तो उसे पता चल ना सके कि उस आदमी के कंधों पर लड़की है। शहर से 4-5 मील दूर फ़िरौनों के वक्तों की एक बहुत ही वसी और अरीज़ और भूल भुलैया जैसी इमारत या खंडर थे। उनके मुतालिक भी लोग बहुत डरावनी बातें किया करते थे कि इमारत के अंदर एक बुलंद चट्टान है। इस चट्टान को काटकर बहुत से कमरे और उन कमरों के नीचे भी कमरे बने हुए थे। उनके अंदर वही जाकर वापस आ सकता है। उनके अंदर वही जाकर वापस आ सकता था जो इनसे वाकिफ़ था। बहुत मुद्दत से किसी ने इन खंडरों के अंदर जाने की जरूरत नहीं की थी। मशहूर हो गया था कि अंदर जिन्नों और भूतों का बसेरा है। अंदर सांपों का बसेरा तो ज़रूर ही था। सांपों के डर से कोई इस खंडर के करीब भी नहीं गुजरता था। बड़ी खौफनाक कहानियाँ सुनाई जाती थी। इसके बावजूद ये 4 आदमी जो लड़की को अगवा करके ले गए थे उन खंडरों में दाखिल हो गए और दाखिल भी इस तरह हुए जैसे यही उनका घर था। वो गारनुमा कमरों, गुलाम गर्दिशों और अंधेरी गलियों में से रुके बगैर गुजरते गए। आगे मसलों की रोशनी रोशन थी। उनके कदमों की हाथों से चमगादड़ उड़ते, फड़फड़ाते और छिपकलियाँ और रेंगने वाली कई चीज़ें उधर उधर भागती फिर रही थीं। अंदर मकड़ियों के जाले और काई भी थी। वो चट्टान में बने हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ एक आदमी मसल लिए खड़ा था जो उनके आगे आगे चल पड़ा। आगे सीढ़ियाँ थी जो नीचे उतरती थी। वो सब नीचे उतर गए और एक तरफ मुड़कर एक वसी कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ फर्श पर बिस्तर बिछा था। उसके साथ बड़ी खुशनुमा दरी थी। कमरा सजा हुआ था। लड़की को बिस्तर पर डालकर इसके मुंह से कपड़ा खोल दिया गया। लड़की गुस्से से बोली, मेरे साथ ये क्या सलूक किया गया है? मैं मर जाऊंगी, किसी को अपने करीब आने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें वहाँ से उठवाना लिया जाता तो कल सुबह तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम फैजुल फातमी है। तुम्हें मेरे पास आना था। बाकी 2 कहाँ हैं? तुम अकेली कैसे पकड़ी गई? रजब कहाँ है? लड़की मुतमईन हो गई, बोली, मैं खुदा का शुक्र बजा लाती हूँ जिसने मुझे बड़ी बड़ी खौफनाक मुसीबतों से बचा लिया। मैं मंजिल पर पहुँच गई हूँ। इसने फैजुल फातमी को रजब, हफ्सियों, आंधी और 2 लड़कियों की मौत और अहमद कमाल के हत्या चढ़ जाने की सारी रुईदात सुना डाली। फैजुल फातमी ने उसे तसल्ली दी और इन 4 आदमियों को जो लड़की को उठा कर लाए थे सोने के चंद टुकड़े दिए और कहा, तुम अपनी जगह संभाल लो। मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ये लड़की 3-4 रोज़ यहीं रहेंगी। मैं रात को आया करूंगा। बाहर जब इसकी तलाश खत्म हो जाएंगी तो मैं इसे साथ ले जाऊंगा। 4 आदमी चले गए और खंडरों के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहाँ से बाहर नज़र रखी जा सकती थी। फैजुल फातमी के साथ एक ही आदमी रह गया जो मिस्री फौज का कमांडर था। अंदर फैजुल फातमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और 2 लड़कियों का मौत का गम भी इसे था। इसे रजब के अंजाम का भी इल्म नहीं था। उसने कहा, रजब को वहाँ से निकालना ज़रूरी है। उसने अली बिन सुफियान और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का कुछ इंतज़ाम किया था जिसका मुझे अभी इल्म नहीं कि क्या था। इसने गालिबन फ़िदाइयों से मामला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें बताऊंगा। अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप पर एतमाद है? लड़की ने पूछा।
इतना ज़्यादा कि अपनी ज़ाती बातों में भी वो मुझसे मशवरा लेता है। फैज़ुल फातमी ने जवाब दिया, मुझे पता चला है कि आला हुकाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वफ़ादारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लड़की ने कहा, और फ़ौज भी उसकी वफ़ादार है। ये सही है, कमांडर जो वहाँ मौजूद था बोला। उसका सुराग रसाने का महकमा बहुत होशियार है। जहाँ कोई सर उठाता है उसकी निशानदेही हो जाती है। आला हुकाम में 2 और हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नाम आपको मोहतरम फैज़ुल फातमी बता सकेंगे। फैज़ुल फातमी ने दोनों नाम बता दिए और मुस्कुराकर लड़की से कहा, तुम्हें आला सतह पर काम करना है। सिर्फ 2 हुकाम के दरमियान चुकपलस पैदा करनी है और दोनों में जहर देना है और दोनों के दरमियान रंजिश कायम करनी है, जो तुम आसानी से कर सकोगी। मगर अब मुश्किल ये पैदा हो गई है कि तुम्हें किसी महफिल में नहीं ले जा सकेंगे। तुम पर्दा नसीन मुसलमान लड़की की भेस में काम करोगी, वरना पकड़ी जाओगी। हो सकता है मैं तुम्हें फ़लस्तीन वापस भेज दूँ और किसी और लड़की को बुला लूँ जिसे यहाँ कोई पहचान न सके। मेरा गुरोह बहुत ज़हीन और सरगर्म है। ये सालारों से नीचे कमानदारों की सतह का गुरोह है। ये 4 आदमी जो तुम्हें इतनी दिलेरी से उठा लाए हैं, इसी गुरोह के अफराद हैं। हमने अय्यूबी की फ़ौज में बेतमिनानी फैलाना शुरू कर दी है। कौम और फ़ौज को एक दूसरे से मुंतफिर करना ज़रूरी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सामी और तुर्क फ़ौजी मिस्री अवाम में अपने अच्छे सलूक और किरदार और लड़ने के जज्बे की बदौलत बहुत मकबूल है और इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। सूडानियों को शिकस्त देकर उन्होंने शहरियों के दिलों में इज़्ज़त का इजाफा कर लिया है। हमें फ़ौज को इस इज़्ज़त को मजरू नहीं करना है। हमें फ़ौज की इस इज़्ज़त को मजरू करना है। सालारों और दीगर फ़ौजी हुकाम को रुस्वा करना है। इसके बगैर हम सलेबियों और सूडानियों की कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर का हमला नाकाम रहेगा। फ़ौज इसे कामयाब नहीं होने देंगी और कौम फ़ौज का साथ देंगी। अगर इस वक्त एक तरफ से सलेबी और दूसरी तरफ से सूडानी हमला कर दे तो कौम और फ़ौज मिलकर काहिरा को ऐसा किला बना देंगी जिसे फ़तेह करना नामुमकिन होगा। काहिरा को फ़तेह करने के लिए हमें ज़मीन हमवार करनी होगी। लोगों के जहनों में वहम और वसवसे और नौजवानों के किरदार में जिनस परस्ती पैदा और आवारगी पैदा करनी होगी। मुझे बताया गया था कि यह काम 2 साल से हो रहा है। लड़की ने कहा, खासी कामयाबी भी मिली है। फैज़ुल फातमी ने कहा, बदकारी में इजाफा हो गया है। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तो नए मदरसे खोल दिए, दूसरी मस्जिद में खुतबे में से खलीफा का नाम निकालकर कोई और ही रंग पैदा कर दिया है और लड़कों को अस्करी तालीम देना शुरू कर दी है। बात यहीं तक नहीं पहुंची थी कि इन 4 आदमियों में से एक आया और फैज़ुल फातमी से कहा, अभी बाहर न जाना, कुछ गड़बड़ है। फैज़ुल फातमी घबरा गया। इस आदमी के साथ बाहर चला गया और एक ऊंची जगह झुक कर देखा। आधी रात के पूरे चांद ने बाहर के माहौल को रोशन कर रखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने बेहतियाती की है। यह तो फ़ौजी मालूम होते हैं, घोड़े भी है। तुम चारों तरफ से देखो, मैं किधर से निकल सकता हूँ। मैं देख चुका हूँ, एक आदमी ने जवाब दिया। यूँ नज़र आता है जैसे हम मुकम्मल घेरे में हैं। आप वहीं चले जाएं, मसले बुझा दें, वहाँ से निकलने की गलती ना करें। वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकेगा। फैज़ुल फातमी खंडरों में गायब हो गया और ये आदमी जो पहरा दे रहे थे बुलंद जगह से उतरकर अंदर को जाने के बजाय दीवारों के साथ साथ चिपकते हुए बाहर निकल गए। अब बाहर का ये आलम था कि 50 के करीब प्यादा फौजी थे और 20-25 घोड़सवारों थे। उन्होंने सारे खंडर को घेर लिया था। ये पहरादार उन तक गया। एक फ़ौजी से पूछा, अली बिन सुफियान कहाँ है? उसे बताया गया तो वो दौड़ता हुआ गया। उस दस्ते की कमान अली बिन सुफियान खुद कर रहा था। उसके साथ अहमद कमाल था। पहरेदार ने इन्हें कहा, अंदर कोई ऐसा खतरा नहीं, आपके साथ 2 आदमी भी काफ़ी है, मेरे साथ आए। ये पहरेदार इन 4 आदमियों में से था जिन्होंने लड़कियों का अगवा किया था। अली बिन सुफियान ने 2 मसले रोशन कराई। अहमद कमाल और 4 अस्करियों को साथ लिया। 2 के हाथों में मसले दी। सब ने तलवारें निकाली और इस आदमी के साथ खंडर में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कोई आदमी किसी तरफ से आया और दौड़ता हुआ अंदर चला गया। अली बिन सुफियान के रहनुमा ने कहा, यह उनका आदमी है। वो अंदर वालों को खबरदार करने के लिए चला गया है। आप तेज चले। वो सब दौड़ गए। अगर ये लोग रहनुमा के बगैर होते तो इन बूंद बिलैयों में भटक जाते या डर कर वहाँ से भाग जाते। रहनुमा के साथ वो बड़ी अच्छी रफ्तार से जा रहे थे। किसी तरफ से एक और आदमी दौड़ता आया। उसकी उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी, मैं उधर जा रहा हूँ, तेज चलो। ये रहनुमा का आदमी था। वो इस चट्टानी कमरे में पहुँच गए जिससे सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं। नीचे से उन्हें आवाज़ें सुनाई दी, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दोनों उसके आदमी हैं। फिर तलवारें टकराने की आवाज़ें सुनाई दी और ये आवाज़ भी आई,
इसे भी ख़त्म कर दो, गवाही न दे सके। अली बिन सुफियान और अहमद कमाल मसर बरदारों के पीछे दौड़ते फलंगते नीचे उतर आए। उस कमरे में पहुंचे तो वहाँ खून बह रहा था। लड़की पेट पर दोनों हाथ रखे बैठी हुई थी। फैजुल फातमी के साथ जो कमांडर था वो एक और आदमी फैजुल फातमी और एक पहरेदार से लड़ रहा था। अली बिन सुफियान ने फैजुल फातमी को ललकारा। फैजुल फातमी ने जब अपने खिलाफ बहुत सी तलवारें देखी तो उसने तलवार फेंक दी। अहमद कमाल ने दौड़कर लड़की को संभाला। उसका पेट चाक हो चुका था। अहमद कमाल ने फर्श पर बिछे हुए बिस्तर से चादर उठाकर लड़की के पेट पर कस से बांध दी और अली बिन सुफियान से कहा, मुझे इजाज़त हो तो मैं इसे बाहर ले जाऊँ। अली बिन सुफियान ने इसे इजाज़त दे दी। अहमद कमाल ने लड़की को बाजू पर उठा लिया। वो सख्त तकलीफ़ में थी, फिर भी इसने मुस्कुराकर अहमद कमाल से कहा, मैंने फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, तुम्हारे मुजरिम पकड़वा दिए हैं। फैजुल फातमी और लड़की को अगवा करने वाले 4 थे। 4 में से 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 आदमी जो और एक कमांडर जो फैजुल फातमी के साथ थे, अली बिन सुफियान के लिए फैजुल फातमी के आदमी थे। यह ड्रामा था जो फैजुल फातमी को मौके पर गिरफ्तार करने के लिए खेला गया था। लड़की ने पूरा ताउन किया लेकिन ज़ख्मी हो गई। यह ड्रामा इस तरह तैयार किया गया था कि लड़की से वो खुफिया अल्फाज मालूम किए गए जो इस गिरोह को एक दूसरे को पहचानने के लिए इस्तेमाल करने थे। लड़की ने यह भी बता दिया था कि इसे फैजुल फातमी के पास जाना था। अली बिन सुफियान ने अपने 3 ज़हीन जासूस इस्तेमाल किए, जिनमें से एक कमांडर के ओहदे का था। उन्हें खुफिया अल्फाज बताए और कहा कि वो फैजुल फातमी तक रसाई हासिल करे और उसे बताया कि 3 में से एक लड़की यहाँ आ गई है, लेकिन वो फला मकान में कैद है जहाँ से उसे निकाला जा सकता है। उन्हें यह भी बताया गया कि फैजुल फातमी को रजब का झूठा पैगाम दे कि इस लड़की को बचाओ और अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दो। उन जासूसों ने 3 दिनों के अंदर अंदर फैजुल फातमी तक रसाई हासिल कर ली और उस पर साबित कर दिया कि उसके ज़मीन दोस्त गिरोह के अफराद हैं। फैजुल फातमी को यह खतरा भी था कि लड़की चूँकि कैद है इसलिए हैसियत के ज़ेर असर बता देंगी कि वो भी उसकी के साथ हैं। फैजुल फातमी ने अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी समझा था, लिहाजा उसने लड़की के अगवा का मंसूबा बनाया। उसमें से उसने अपने कमांडरों को अपने साथ रखा। 2 आदमी अली बिन सुफियान के भेजे हुए और 2 अपने मिलाकर उनके सुपुर्द ये काम किया कि वो लड़की को उठा लाए और खंडर में पहुंचा दे। उस खंडर को उन्होंने कुछ अरसे से अपना खुफिया अड्डा बना रखा था। मंसूबा बन गया तो अली बिन सुफियान तक पहुंच गया। 5-6 दिनों में से अहमद कमाल और लड़की को बताया गया कि वो बरामदे में सोएंगे। रात को लड़की अगवा होंगी जिसके खिलाफ वो मज़ाहमत नहीं करेंगे। मकान के बाहर हर वक्त एक सिपाही पहरे पर रहता है। उस रात जो आदमी पहरे पर था वो सिपाही नहीं बल्कि अली बिन सुफियान के महकमे का जासूस था। उसे मालूम था कि रात को इस पर हमला होगा और हमला किस तरह का होगा। हमला करने वाला अली बिन सुफियान का आदमी था। अगर फैजुल फातमी का आदमी होता तो उसे खंजर से मारकर हलाक कर देता। उस रात फैजुल फातमी और कमांडर खंडर में चले गए। मुकर्ररा वक्त पर पहरेदार पर हमला हुआ, दीवार फलांगी गई। उस वक्त अहमद कमाल जाग रहा था। उसने देखा कि लड़की को उठा लिया गया है, लेकिन वो आंखें बंद करके लेटा रहा। उसने तड़पना उस वक्त भी शुरू किया जब वो रस्सियों में बन चुका था। लड़की को खंडर में पहुंचा दिया गया। यह ड्रामा इसलिए खेला गया था कि फैजुल फातमी ने अगवा का मंसूबा बनाया और इसमें अपने 2 आदमी शामिल कर लिए। उन पर यह जाहिर करना था कि यह हकीकी अगवा है, इसमें कोई धोखा फ़रेब नहीं है। आखिर दम तक शक न हुआ। अगवा के बाद अली बिन सुफियान ने पहरेदार और अहमद कमाल को उसकी रस्सियाँ खोल दी। प्यादा सिपाही और सवार तैयार थे। थोड़े से वक्फे के बाद वो खंडर की तरफ रवाना होकर खंडरों को घेरे में ले लिया। इन्हें सबसे पहले अली बिन सुफियान ही के एक आदमी ने देखा, जिसने फैजुल फातमी को जाकर इतला दी कि इसे बाहर से घेर लिया गया है और ये मशवरा दिया कि उसी कमरे में चला जाए। उसे उधर भेजकर यह आदमी बाहर निकल गया और अली बिन सुफियान और अहमद कमाल को अंदर ले गया। ये उस आदमी की दानिशमंदी थी कि उसने फैजुल फातमी को उसी कमरे में छुपे रहने पर कायल कर लिया था। अगर खंडर की भूल भलैया जैसे कमरों और बरामदों और तहखानों में निकल जाता तो उसे पकड़ना आसान न होता। खंडर बहुत वसी और पेचीदा था। बाहर तो चांदनी थी लेकिन अंदर तारीकी थी, जिसमें ताकुब किया जाता तो अपने आदमियों के मारे जाने का भी खतरा था। बिल्कुल आखिरी वक्त फैजुल फातमी को पता चला कि कमांडर और 2 आदमी इसके साथ ही नहीं बल्कि इसे धोखे में यहाँ लाए हैं। लड़की से ये गलती हुई कि उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जिससे जाहिर हो गया कि यह भी इस धोखे में शरीक है। फैजुल